कोई कसर रहती है? अब मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवालों को। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब जयंत चौधरी के दिल में क्या चल रहा है। जी हां, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में गजब की हलचल मची है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भागम भाग मचा है। कुछ नेताओं को मलाई चाहिए, मलाई के लिए वो अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं। उनको ना पार्टी की फिक्र, ना पार्टी को उठाने वाले कार्यकर्ताओं की फिक्र। बस बढ़िया पद मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, सरकारी गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला मिल जाए, बस। जी हाँ, इस वक्त कुछ नेताओं का यही हाल है। बेचारे ओम प्रकाश राजभर को ही आप देख लीजिए, क्या हाल है उनका। मंत्री बनने के लिए एनडीए में गए थे, लेकिन अभी तक साहब इंतजार ही कर रहे हैं। अब देखो कितना इंतजार करना पड़ता है। वहीं एक बार फिर उत्तर प्रदेश के एक नेताजी को केंद्र में मंत्री बनना है, जिसके लिए उन्होंने एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया है। शायद उनको भी राजभर जी की तरह इंतजार करने का बड़ा शौक है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन में शामिल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इस वक्त चर्चाओं में है। उसकी वजह है उनके एनडीए में शामिल होने की हो रही चर्चा। कई दिनों से ये खबरें थी कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से सीट को लेकर नाराज चल रहे हैं, इसलिए वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद फिर ये खबर और तेज हुई और ये खबर आई कि बीजेपी से जयंत की डील पक्की हो गई है। 4 सीटों का ऑफर भी जयंत को मिला है। वहीं और भी कई बड़े ऑफर उनको दिए गए हैं, जिसमें से केंद्र में मंत्री पद भी शामिल है। वहीं अब खबर यह है कि बीजेपी ने आरएलडी की उस शर्त को मान लिया है जिसकी मांग लंबे समय से चली आ रही थी। जी हां, लंबे समय से आरएलडी के नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, जिसको अब सरकार ने मान लिया है और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान भी कर दिया है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के गृह मंत्री, और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो उनके इस ट्वीट को जयंत चौधरी ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि दिल जीत लिया। इसी के साथ ही चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया और काफी हद तक तस्वीर भी साफ हो गई कि जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं। बस ऐलान बाकी है। यही नहीं, जयंत चौधरी का एक बयान भी आया है, जो आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि जयंत चौधरी अब किधर जाने वाले हैं। जरा आप भी सुनिए। ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश के मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। तो सुना आपने, तस्वीर भी अब काफी हद तक साफ हो गई है। उनका ये बयान ये बता रहा है कि उनका इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो गया है और अब उनको मोदी जी अच्छे लगने लगे हैं। भले ही लाठियां खाई हो, वो बात अलग है। भले ही कहो कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा, इन सब का असर उनके ऊपर कोई नहीं पड़ने वाला। तो जयंत चौधरी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने रहेंगे या फिर एनडीए में शामिल होंगे,
अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद और उनके बयान के बाद इस पर संशय लगभग समाप्त हो गया है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि वह अजीत सिंह की जयंती पर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी जयंत चौधरी को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वरुण सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि अब देखना है कि जयंत चौधरी जो इन्हीं की सरकार में लठियाए गए थे वो क्या वो पल भूल जाएंगे। अपमान नाम की कोई चीज भी उनके जहन में है या नहीं। राघवेंद्र नाम के यूजर ने लिखा कि जयंत चौधरी ने तो 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 1 भारत रत्न के बदले में 700 किसानों की मौत का सौदा किया है। अगर आज चौधरी चरण सिंह जी जिंदा होते तो जयंत चौधरी को वही चवन्नी फेंक कर मारते जिसकी वह कभी बात किया करते थे। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। सर, आपका एक चवन्नी वाला जो बयान था बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जगह जगह लोगों ने उसको देखा। आज आप उसको कैसे देखते हैं? मैं अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। जिस समय पे मेरी भावना होती है उस अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप अपनी बात रखता हूं। और मैं कहता हूं राजनीति में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, जो सरकार बात रखती है उसे याद रखना चाहिए। सर, जब आप घोषणा कर चुके हैं कि आप एनडीए के साथ अब जा रहे हैं। नहीं, आज एनडीए की मैंने कोई घोषणा नहीं की है। नहीं, मैं सिर्फ रही नहीं है। हाँ, कसर तो कोई कसर रह गई है, बताओ। इतना बड़ा फैसला लिया हो। ऐसे में अगर आप सीटों के बारे में भी चर्चा कर ले तो मैं कहा सीटों की कोई बात ना मैं आपके साथ करूंगा, ना मैं किसी प्रधानमंत्री या सरकार में शामिल लोगों के साथ बैठ कर करूंगा, बीजेपी के किसी व्यक्ति के साथ नहीं करूंगा। आज तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल, ये वाकई में आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और किसान समाज के लिए, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। लेकिन क्या इससे अग्निवीर का मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे किसानों की एमएसपी की मांग जो जिस पर आप लगातार संघर्ष करते रहे थे वो मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे जो 1.5 साल दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चला जिसमें कई किसानों की जान गई, जो मुद्दा आप उठाते रहे वो मुद्दा खत्म हो जाता है? इसका आप क्या जवाब देंगे? इसी सवाल में मेरा भी सवाल है, इन्हीं के सवाल में। ठीक है कि अभी जो 16 तारीख को और मार्च में जो किसान आंदोलन होने वाले हैं, जिसको लेकर महापंचायत चल रही है, आपके क्षेत्र से भी किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उनसे बातचीत करेंगे कि नहीं? आप बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर भरोसा? मैं इतना ही कहूंगा कि लोग ये सारे इन सवालों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपनी बात रखते हैं, लोकतंत्र में शिकायतें भी होती हैं, आंदोलन भी होते हैं, समस्या भी उठती हैं और ऐसा कोई एक हल नहीं निकाला जाता कि सारी समस्या आज तक जो है वो फिर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और आगे कभी होए ना। तो ये एक सतर्क प्रयास होता है भारत सरकार का, जो किसानों के प्रति जो उनके भाव हैं, गांव के और कमेरा वर्ग के प्रति जो उनकी इच्छाएं हैं, जो समर्पण है, जो इच्छा शक्ति है, आज उसे उन्होंने प्रदर्शित किया। और लोग हिम्मत ले सकते हैं इस निर्णय से कि अगर कोई सरकार चौधरी चरण सिंह जी को इतना बड़ा सम्मान दे सकती है तो जो मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी के अहम मुद्दे रहे, जिनके लिए उन्होंने काम किया, जिस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किए, उनकी बात भी मानी जाएगी। थैंक यू। सर, अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था, उनका कहना ये था कि पता नहीं जयंत जी क्यों जा रहे हैं, शायद उन पर कोई मजबूरी रही होगी या उन पर कोई सीबीआई, ईडी, आईटी, वैसे वो हिंट कर रहे थे कि शायद आप पर कोई मजबूरी हुई होगी। इस पर क्या कहें? नहीं, पता नहीं मेरे लिए कहा है किसी और के लिए कहा। खैर, उन्होंने, मैंने एक बात पढ़ी थी कि दलों को खरीदने में जो सामर्थ्य है बीजेपी का, मैं कोई उनकी बात को काट नहीं रहा हूं। जो उन्होंने बात कही अपने सोच समझ से कही होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार ने आज जो निर्णय लिया वो दिल जीता है, कोई खरीदने की बात नहीं है। सर, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 12 तारीख वो तारीख है जब रालोद एनडीए का हिस्सा बनेगी, तो मान लिया जाए कि 12 तारीख को रालोद एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है? पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी को अच्छी जानकारी है। चौधरी अजीत सिंह जी का जन्म दिवस है, हम तो मनाएंगे उस तारीख।